गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारे सोल्वेंसी रेशियोज के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दो टॉपिक डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी, ओके, एंड टोटल एसेट रेशियो, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब बेटे अब मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर इन दो रेशियोज की, हाउ टू कैलकुलेट बोथ ऑफ देम। फर्स्ट वन प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड जिसमें हमारा शेयर कैपिटल और हमारे रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू में 100। ये क्या शो करता है बेटे? ये परसेंटेज, ये जो परसेंटेज है बेटे प्रोप्राइटरी रेशियो की शो करती है कि हमारे टोटल एसेट के अंदर इक्विटी का परसेंटेज कितना है। बेटा ये रेशियो जितनी ज्यादा हो उतना ही बेटर होता है, क्योंकि ये शो करती है कि हमारे पास टोटल एसेट में इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना है, यानी कि हमारे अपनी कंपनी का हमारी कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं वन ऑफ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? ब्याज आवरण अनुपात। इसका अर्थ है बच्चों कि हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है उससे हम लोग कितनी बार प्रॉफिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकते हैं। देखो बेटे हायर द बेटर, हमारे पास अगर अवेलेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा तो नो डाउट बेटे हम लोग पेमेंट भी क्या कर पाएंगे, ज्यादा बार कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस क्या है बच्चों? देखो जो लॉन्ग टर्म लोन्स हम लोग लेते हैं बेटे, चाहे वो डिवेंचर्स हैं चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, वी हैव टू पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज नोन एज फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है। देखो बेटे जब भी कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है तो प्रॉफिट में से मान लो बेटे कंपनी ने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, आउटसाइड यानी कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को क्या करती है बच्चों? माइनस करती है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। ठीक है, उसके बाद कंपनी पे करती है बच्चों टैक्स। क्या पे करती है? टैक्स। तो इट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि बेसिकली ये जो प्रॉफिट बच जाएगा ना बेटे, ये प्रॉफिट किसके लिए है? प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो कंपनी पहले अवेलेबल प्रॉफिट में से किसको पेमेंट करती है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। उसके बाद कंपनी क्या करती है? टैक्स पे करती है। और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो किसको अवेलेबल होता है बच्चों? बेसिकली क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शेयर्स को। मान लो बेटे किसी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो इट मीन्स इट्स आल्सो आफ्टर इंटरेस्ट, बट मेरे को क्वेश्चन में क्या चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो बेटे हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट में टैक्स ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऐड करेंगे, जिसके साथ हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी बेटे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों बेसिकली कोशिश यही करूंगी कि आपको हर एक जितनी भी रेशियोज मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है उन सबके क्वेश्चंस कराऊं। इसी रेफरेंस से बेटे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको 38 क्वेश्चन करा रही हूँ बेटे, ध्यान से देखिए। देखो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछ रखी है, आपसे पूछ रखा है टोटल एसेट रेशियो और पूछ रखा आपसे प्रोप्राइटरी रेशियो। तो देखो बेटे यहाँ पर अगर हम डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात करते हैं तो हमें डेब्ट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? डेब्ट्स में बेटे हम लोग इंक्लूड करेंगे हमारे 9% डिबेंचर्स। किसके इक्वल है? 9% डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स की वैल्यू है बेटे क्वेश्चन के अंदर 1,20,000। ऐसे ही बच्चों हम लोग क्या लेंगे? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालेंगे बेटे हम लोग इस क्वेश्चन में? शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। देखो बेटे इस क्वेश्चन में 3,20,000 की बेसिकली हमारी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है बेटे क्वेश्चन में 1 लाख का, और 48,000 का बेटे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। ये बेटे इसका टोटल करोगे ये आ जाएगा बच्चों 4,68,000। तो बेटा आप इसको रेशियो में पुट करोगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, डेब्ट है बेटे हमारे क्वेश्चन में 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,68,000। इसको बेटे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 0.26:1। ऐसे करने से हमारी कौन सी रेशियो आ गई बेटे? फर्स्ट रेशियो आ गई।
सेकेंड रेशो हम कौन सी निकालेंगे, टोटल एसेट रेशो। इसके लिए बेटे हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए। तो देखो बेटे टोटल एसेट हम लोग कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, बेटा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। तो बेटे इसका फॉर्मूला है हमारे पास टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट। अब देखो बेटे डेप्ट तो हमारे पास क्वेश्चन में है, बट टोटल एसेट्स हम लोग क्या लेंगे, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। हमारे पास हम सबको पता है बेटे जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं बेटे तो हमें बात सबको पता है ना कि ऑल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होती हैं या नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। क्यों बेटा, क्योंकि देखो बेटे टोटल एसेट्स के अंदर क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी करंट और नॉन करंट एसेट्स आती हैं। जबकि बेटे यहाँ पर मैं क्या लूंगी, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, यानी कि लायबिलिटी साइड का टोटल, उसमें बेटा सारी चीजें आ गई, हमारा शेयर होल्डर फंड भी आ गया हमारी, यानी कि टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, शेयर होल्डर फंड प्लस शेयर होल्डर फंड के साथ हमारी करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखो बेटे हम इसको ऐड करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन है, 3,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 48,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,04,000। और ये बेटे टोटल आ जाएगा मेरा 8,92,000। कितना आ जाएगा बच्चों, 8,92,000। बेटा वैल्यू पुट करेंगे, टोटल एसेट मेरे क्वेश्चन में कितने की है, 8,92,000 डिवाइडेड बाय डेप्ट। डेप्ट अपने क्वेश्चन में बेटा कितने के हैं जो मैंने निकाले थे अभी, 1,20,000। ओके, तो बेटे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद बेटे हमारा आंसर आएगा 7.43/1। ओके, तो बेटे बस हमेशा याद रखना कि टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड में 3 ही पॉइंट्स आते हैं, या तो नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी या फिर शेयर होल्डर फंड। अब देखो बेटे हमारी थर्ड रेशो रह जाती है। थर्ड रेशो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का क्या फॉर्मूला है बेटे, मैं यहाँ निकाल देती हूँ। तो देखो बेटे शेयर होल्डर फंड अभी निकाला हमने, शेयर होल्डर फंड वेयर, दिस वन, दिस इज 4,68,000। ओके, उसके बाद टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितनी आई है बच्चों, 8,92,000 इंटू में 100। ओके, तो देखो बेटे कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हो तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक क्लियर विजन होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन को कैसे किया। अब आप इसको बेटे सोल्व करोगे, ये आ जाएगा 52.466, यानी कि 52.47%। ओके, तो बेटे यहाँ पर हमने इससे क्या निकाली, प्रोप्राइटरी रेशो। अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो का भी कराऊंगी मैं इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको निकालना क्या क्या है बच्चों, डेप्ट इक्विटी रेशो। सबसे पहले तो हम लोग डेप्ट निकालते हैं। डेप्ट में क्या क्या आएगा बेटे इस क्वेश्चन के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमें दे रखी है बेटा 7 लाख प्लस 2,25,000। ओके, तो बेटा ऐसा करने से हमारे पास क्वेश्चन में आ गई लॉन्ग डेप्ट कितने के आ गए, 9,25,000। उसके बाद बेटे हमें इक्विटी भी चाहिए। इक्विटी माने शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड में देखिए बच्चे क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, हमें बेटा इस क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर फंड के लिए बेटा कहीं भी कोई पॉइंट एस लायबिलिटी साइड से नहीं दे रखा है। तो बेटे हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसेट साइड का। वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटीज।
ओके, अब देखिए बेटे इस क्वेश्चन में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स गिवन है 12 लाख, 12 लाख की। वर्किंग कैपिटल है कि करंट एसेट्स प्लस करेंगे, करंट एसेट है बच्चों 5,40,000 की और करंट लायबिलिटी है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 1,40,000 की। तो बेटे यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों, करंट लायबिलिटीज नहीं आएगा बेटे, यहाँ पर आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारी ये सारी की सारी आ जाएंगी बेटे, 7 लाख माइनस 2,25,000, ये सारी बेटा क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज 25,000। ओके, क्या आ जाएगा? 6,75,000। इसी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटे हम लोग निकाल लेते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का क्या फॉर्मूला है बच्चों? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट एसेट्स हमें दे रखी है बच्चों 12 लाख की और बेटा हमें करंट एसेट्स दे रखी है 5,40,000 की। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 17,40,000। उसके बाद बेटे हम लोग 1 बाय 1 रेशियो निकालना शुरू करेंगे। फर्स्ट है बच्चों हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, सेकेंड है बेटा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो और थर्ड निकालनी है बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हम सबको पता है बच्चों, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेब्ट। और इसका फॉर्मूला है बच्चों टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू में 100। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट डाउन करेंगे बेटे हम लोग। डेब्ट बेटे हमारे क्वेश्चन में कितने के हैं? 9,25,000 दिस वन, और बेटा 6,75,000 बेटे हमारे इस क्वेश्चन में क्या है? हमारे इक्विटी शेयर्स के इक्विटी हैं। तो बेटे हम इनको सॉल्व करेंगे तो बेटे ये आ जाएगा हमारा 1.37:1। ओके, उसके बाद बेटे टोटल एसेट रेशियो क्या निकालेंगे? टोटल एसेट्स क्वेश्चन में कितनी है बच्चों? 17,40,000 डिवाइड करेंगे बेटे डेब्ट से। डेब्ट हमारे क्वेश्चन में कितने के हैं बच्चों? 9,25,000। तो बेटे इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 1.88:1। नेक्स्ट है बेटे हमारा इक्विटी। इक्विटी हमारे क्वेश्चन में कितने का है बच्चों? 6,75,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट क्वेश्चन में कितने की है बच्चों? 17,40,000 और इनटू में आ जाएगा बच्चों हमारा 100। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 38.79%। तो बेटे आप इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी जो तीनों रेशियो हैं आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कराना चाहूंगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। रेशियो प्रॉफिट बिफोर, यहां प्रॉफिट नहीं लिखेंगे बच्चे आप लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब देखो बेटे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको बेटे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, 10%, 15% डिबेंचर दे रखे हैं, रेट ऑफ इनकम टैक्स गिवन है और मॉर्गेज लोन आपको गिवन है। तो बेटे आप इसमें एक इक्वेशन लेंगे, लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज इक्वल टू 100 लेस टैक्स रेट कितनी है? 50
तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो हम एक assumption लेंगे बेटा, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बच्चों, बेसिकली हमारा 50, देन बिफोर टैक्स हमारा जो प्रॉफिट है बच्चों बिफोर टैक्स कितना होगा 100, अगर 1 है तो 100 डिवाइड बाय 50। लेकिन बेटे हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा आफ्टर टैक्स 1,20,000। तो बेटा आप 1,20,000 से करोगे, यह आ जाएगा बच्चों हमारा 2,40,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स नहीं, टैक्स तो आ गया हमारे पास, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बच्चों 2,40,000। ओके, तो देखो बेटे एक पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपको कराया था फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये बेटे लॉन्ग टर्म लोन्स पे हमारा जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम लोग लेते हैं बेटे, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो होते हैं बेटे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। जैसे देखो बेटे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 15% है बेटे डिबेंचर्स का, कितना आ गया 1 लाख का 15% 15,000, और बेटा मोर्टगेज लोन 1 लाख का 12% कितना आ गया 12,000। तो बेटे ये आ जाएगा हमारा फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस में 15,000 प्लस 12,000, ये आ गया 27,000। कितना आ गया बच्चों 27,000। तो बेटा आप इस क्वेश्चन में इसमें क्या कर दोगे, एड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कर दीजिए आप, दोनों आ जाएंगे, हमारे डिबेंचर्स भी आ जाएंगे। 27,000 ये आ गया हमारा 2,67,000। ओके, तो बेटे कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन के अंदर आप, सबसे पहले आप लोग ICR निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया बच्चों बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,67,000, इट्स 27,000, 9.89 टाइम्स। ये हमें क्या शो कर रहा है कि बेसिकली कंपनी के पास अवेलेबल प्रॉफिट में से कंपनी 9 टाइम्स क्या कर सकती है, इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है। देखो बेटे बहुत इजी क्वेश्चन है, दोबारा से देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। उसके बाद बेटे हमने इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरेस्ट की रेट कितनी है, वो आपको अलग से दे रखी है, टैक्स रेट कितनी है 50। मैंने मान लिया कि हमारा प्रॉफिट कितना है 100, टैक्स कितना है 50, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया बेटे 50। हमें तो 100% प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स वाला, तो बेटे हमने इसके लिए assumption ली, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 है तो बिफोर टैक्स कितना होगा 100 डिवाइड बाय 50। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है जो आफ्टर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट है, दैट इज 120। तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बच्चों 2,40,000। इसमें बेटा आप इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन गया बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको 1 लाख रुपए का बेटे डिबेंचर दे रखे हैं और बेटा 1 लाख के आपको बोरोइंग्स दे रखे हैं। डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट है 15% यानी कि 15,000 और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे 12% यानी कि 12,000। टोटल करोगे कितना बन गया 27,000। आपने इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो बेटे क्या बन गया हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। द आंसर विल बी 9.89। बेटे इस वीडियो के बाद आपकी जो सॉल्वेंसी रेशियोज है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।